एवरेजिंग करना इज अ सिन, इज अ पाप, इज अ क्राइम। क्योंकि लाला की जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो लाला दूसरे दिन ट्रेड कैसे करेगा? अब भाई कैसे मान लूं, एक ही ट्रेड में पूरी की पूरी कैपिटल को आग लगा देगा तो उसको कौन ट्रेडर कहेगा? उसको तो जुआरी कहना सही है। उसको तो बेसिकली उसने कैसीनो समझ रखा है इसको। ज्यादा देर मत सोचो, हो सकता है और होने में फर्क होता है। दूसरी चीज, क्यों भाई क्यों ले ली? सर वो सस्ती मिल रही थी साहब। गलती पे गलती। भाई मार्केट क्यों आपको पैसा बनाने देगी? और वहां पे वेल्स बैठी हैं। लिटरली आज की डेट में जुआ बन गया है। अब कई लोग इसका बुरा भी मानेंगे, ये एक्सचेंजेस जो चला रही हैं जुआ चला रही हैं। और बोलो, ऑप्शंस पे आपको मैं थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ, लगभग 1.5-2 साल पहले की बात। तब मेरे एक फ्रेंड आए यूएस से, तो मैंने कहा भाई ये हेजिंग क्या होती है, इंडिया में कोई नहीं जानता, क्योंकि सच्चाइयां कड़वी होती हैं। यूट्यूब ने आज तक मेरे सिर्फ एक वीडियो पे स्ट्राइक दी है, कम्युनिटी स्ट्राइक होती है। आप उसमें प्रॉफिट में नहीं आओगे। क्वेश्चन कीजिए आज अपने आप से, आप लोगों ने देखना ही नहीं है। अक्सर इस भारतीय बाजार में क्या होता है, तो मत करो ऑप्शंस ट्रेडिंग। क्या आपकी कैपिटल बची हुई है? आपको पता है? आस्क योरसेल्फ। ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो ना, मार्केट के पैसे से ही मार्केट में पैसा बनेगा, अपने पैसे से। नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो कल एक्सपायरी है जी। आई होप एक्सपायरी के लिए आप लोग सब तैयार होंगे। मैं आज कुछ बातें करने वाला हूं। मैं आज यहाँ पे कोई लेवल नहीं देने वाला। जो लेवल ढूंढने आए हैं शायद उनको लेवल्स ना मिले। लेवल्स मॉर्निंग अपडेट जो होगा, प्री मार्केट अपडेट, उसमें देने की कोशिश करूंगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों की वो आ रहे थे, संदेश आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब कुछ रिस्क मैनेजमेंट पे बात की जाए। रिस्क मैनेजमेंट पे जब हम बात करते हैं ना, तो मैं दो चीजों पे आज फोकस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जो एक रिटेल है, रिटेल का रिस्क कहां होता है, रिटेल का एक स्टॉप लॉस कहां होता है जिसको कहते हैं, और एक ट्रेडर का, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसका स्टॉप लॉस कहां होता है। एक जो प्रोफेशनल है वो 2% से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखता, उसका रिस्क है 2%। और अब आप खुद जानते हैं जो रिटेल है उसका रिस्क परसेंटेज कहां तक का है, उसका स्टॉप लॉस कहीं है। आप लोग, कई लोग तो इस बात से मेरी से तस्दीक करेंगे, मानेंगे कि नहीं भाई किसी का स्टॉप लॉस ही नहीं है, वो तो अब तक 100% अपनी कैपिटल नहीं उड़ाता ना किसी ट्रेड में, तब तक मानता नहीं है। लेकिन एक ट्रेडर 2%। अब आप ये सोचिए कि किसी का 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 2000 रुपए का उसका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ। 5 ट्रेड भी ले लिए उसने। कितने? 5 ट्रेड्स। अब कई लोग कहेंगे यार 5 ट्रेड में एक ट्रेड तो मेरा सही बैठेगा ही। कई होंगे ऐसे जो कहेंगे। मैं कहता हूं 5 ट्रेड भी उसके गलत हो गए तो कितना हुआ उसका लॉस? 10,000 रुपया। 90,000 रुपया फिर भी बच गया। 90,000 रुपया फिर भी बच गया। चलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा और बढ़ा देते हैं उसका रिस्क, और हम कर देते हैं कि उसका 5 ट्रेड में की बजाय 10 ट्रेड में लॉस हो गया। कितना? 10 ट्रेड में उसका लॉस हो गया, तब भी उसका 80,000 रुपीज पड़ा हुआ है। अब आपको मालूम है कि अगर रिटेल होगा, यहां पर रिटेल का लॉस कहां पे लगता है, स्टॉप लॉस 10% पे भी नहीं लगता। कई तो पूरे का पूरी कैपिटल उड़ा के दम लेते हैं कि अगर किसी ट्रेड में हमने 20,000 50,000 लगा रखा है या तो वो जीरो हो जाए। तो इस तरह से होता क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, ट्रेडर तो जो अपनी कैपिटल को बचाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि लाला की जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो लाला दूसरे दिन ट्रेड कैसे करेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूं, टू सेव गार्ड आवर कैपिटल। जो ट्रेडर नहीं है, बेसिकली जो रिटेल है। अब आप लोग कहेंगे सर रिटेल को ट्रेडर नहीं मानते। अब भाई कैसे मान लूं रिटेल को ट्रेडर, जब वो एक ही ट्रेड में पूरी की पूरी कैपिटल को आग लगा देगा तो उसको कौन ट्रेडर कहेगा? उसको तो जुआरी कहना सही है। उसको तो बेसिकली उसने कैसीनो समझ रखा है इसको। वो तो कैसीनो समझ के बैठा है ना, कि नहीं भाई आज नहीं तो कल होल्ड करके गए हैं, कल नहीं तो परसों एक्सपायरी तक होल्ड कर लेते हैं। ये सब चीजें होती है ना।
तो प्लीज 2-3 चीजों पे ध्यान दीजिए। एक तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, आप कहां पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। 2% ऑफ द कैपिटल, 2% ऑफ द कैपिटल दैट इज देयर इन दैट ट्रेड। लाख रुपए है तो 2000 रुपए माइनस है, तो भाई चुपचाप निकल जाओ, ज्यादा देर मत सोचो। सोचने में दिक्कत हो जाएगी। कई लोग कहेंगे नहीं साहब 2000-3000 तो नीचे चला भी जाता है, उसके बाद फिर घूम आता है। नहीं भाई, आता है तो आने दो। उन चीजों को आपको लेकर जाना पड़ेगा कि नहीं भाई, हो सकता है रिवर्सल हो जाए, हो सकता है, और होने में फर्क होता है। हो सकता है और होने में बहुत फर्क होता है। दूसरी चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट ऑफ अस जो हैं, मोस्ट ऑफ अस ऑप्शन बायर्स हैं। ऑप्शंस में कोई निफ्टी बाइंग कर रहा है, कोई बैंक निफ्टी बाइंग कर रहा है, कोई सेंसेक्स, कोई फिन निफ्टी, कोई मिड कैप। यहां पे भाई एक चीज होती है थीटा। अब मैं यहां पर बिल्कुल उसमें नहीं जाऊंगा कि थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, बस इतना बता देता हूं, टाइम इज द एनिमी ऑफ एन ऑप्शन बायर। समय आपके खिलाफ है, ऑप्शन बायर के खिलाफ समय है। तो हमारे हक में क्या है? हमारे हक में है जी मूवमेंट, चाहे ऊपर की मूवमेंट हो चाहे नीचे की मूवमेंट हो। अगर मूवमेंट तेज होगी वो हमारे हक में है। अगर वो धीरे धीरे चलेगा मार्केट ऊपर को या नीचे को, या वहीं थोड़ी सी उसमें रेंज में चलेगा, तो वो हमारा समय खराब होने वाली बात है। समय नहीं, पैसा खत्म होने वाली बात है। पैसा खत्म होने वाली बात है। तीसरी चीज, हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी ट्रेड ले लिया। अच्छा साहब अभी कहां चल रही है मार्केट? साहब अभी तो हमारी मार्केट जो है ना 24,700 पे चल रही है। अच्छा फिर क्या आपने क्या किया? साहब मैंने तो 25,000 की कॉल ले ली। अच्छा क्यों भाई, क्यों ले ली? सर वो सस्ती मिल रही थी साहब। अच्छा आपको ये पता है कि वो 25,000 की कॉल आपको फायदा कब देगी? साहब जरा सा ऊपर मार्केट जाएगी तो फायदा दे देगी। भाई जाएगी मार्केट, कोई बात नहीं साहब, अगर नहीं गई तो थोड़ा और नीचे जाएगा, तो हम 25,000 की ही कॉल में और थोड़ा एवरेजिंग कर लेंगे। गलती पे गलती। पहले तो गलती क्या की, 25,000 की कॉल जब 24,700 पे है, ऑलरेडी 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है। ऑलरेडी 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है। उसके बाद आप कह रहे हो अगर थोड़ा नीचे भी आ गई तब भी मैं एवरेजिंग पे एवरेजिंग करता जाऊंगा। गलती पे गलती करना, एवरेजिंग कभी नहीं करनी है। ऑप्शन बायर्स के लिए एवरेजिंग करना इज अ सिन, इज अ पाप, इज अ क्राइम। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन लेना बिल्कुल क्राइम है। ये गलतियां हैं। गलतियां करते जाओगे, उसके बाद कैपिटल खत्म करते जाओगे, और उसके बाद कहोगे सर ये मार्केट खराब है, ये मार्केट ही ऐसी है, मार्केट किसी को पैसा नहीं बनाने दे रही। भाई मार्केट क्यों आपको पैसा बनाने देगी? आप बिल्कुल छोटी मछली भी नहीं, टैडपोल्स हो, टैडपोल समझते हैं ना, बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक मछलियां होती हैं जो, और वहां पे वेल्स बैठी हैं, वो आपको निगल जाएंगी तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इन द मनी ट्रेड, ऑलवेज टेक एन इन द मनी ट्रेड, नेवर टेक आउट ऑफ द मनी, एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी ट्रेड। एक चीज को समझिए कि जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस यहां पे हम लोग भारत में इसको समझ रहे हैं जुआ। इसको लिटरली आज की डेट में जुआ बन गया है। आज की डेट में इसको जुए से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसको कैसीनो से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब कई लोग इसका बुरा भी मानेंगे, ये एक्सचेंजेस जो चला रही हैं जुआ चला रही हैं। और बोलो, ये असल में हेजिंग के टूल्स थे, ये इस तरह से चलने के लिए नहीं थे। दीज वर हेजिंग टूल्स कि अगर किसी ने कोई स्टॉक उठा रखा है, ठीक है, और उसको लगता है कि कहीं इसका भाव नीचे गिर गया तो मैं क्या करूंगा, तो वो एक कॉल सेल कर देता था, पुट बाय कर लेता था। हेज करने की सिचुएशन थी कि भाई मेरे को अगर फायदा नहीं हो तो नुकसान ज्यादा ना हो, मैं अपना नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा ना हो, बस नुकसान को एक लेवल तक रख पाऊं। लेकिन यहां क्या हुआ, ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे, कॉल लेंगे, पुट लेंगे। ब्रोकर भी कहता है, ब्रोकर तो चाहता है करो कॉल पुट करो। क्यों भाई, 20 रुपए पर ट्रेड के आ रहे होंगे, मेजरली 20 रुपए ब्रोकरेज है ना, उसको आने चाहिए 20-20 रुपए, उसको वो खुश है।
गवर्नमेंट और ज्यादा खुश है, उसको भी आता है भाई, उसको जीएसटी आता है, उसको जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं वो सारे के सारे आते हैं। गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी। उसको देखो, किसी को भी, चाहे कोई एक्सचेंजेस है उनको भी इनकम आ रही है, उनको भी इनकम आ रही है, चाहे ब्रोकर उसको भी इनकम आ रही है, सबको इनकम आ रही है। मर कौन रहा है, फंस कौन रहा है? रिटेल। ऑप्शंस पे आपको मैं थोड़े दिन पहले की बात बताता हूं, लगभग 1.5-2 साल पहले की बात। तब मेरे एक फ्रेंड आए यूएस से, वो कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, और उनके साथ हम लोग 2-3 लोग बैठे थे, और हमारे ही एक मित्र, इंडियन मित्र ने उनको अपना दिखाया, देखो भाई आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैंने इतना बनाया। तो ही आस्क्ड मी कि जसबीर यार एक बात बता, इस बंदे ने 3 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड लिए। मैंने कहा हाँ। वो सारे के सारे बाय के ही ट्रेड्स थे। कहा हाँ जी ठीक है। वो तो इसने कोई भी पोजीशन हेज नहीं की, वो तो किस्मत इसकी अच्छी थी कि सभी पोजीशंस में इसको प्लस आ गया, इसकी एक भी पोजीशन हेज नहीं थी। तो मैंने कहा भाई ये हेजिंग क्या होती है, इंडिया में कोई नहीं जानता। हेजिंग के ऊपर उसने मुझे बोला कि भाई तू हेजिंग के ऊपर कुछ कर, क्योंकि हेजिंग हमने सीखी है भाई, हम करते हैं। हेजिंग के ऊपर मैंने कम से कम 2 से 3 वीडियोस दिए, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। कैन यू बिलीव मी, हेजिंग के ऊपर जो वीडियोस दिए उस पर व्यूज ही नहीं है ज्यादा, कोई देखना ही नहीं चाहता। और हो सकता है इस वीडियो को भी कोई ना देखे, बहुत रेयर लोग देखेंगे, क्योंकि सच्चाइयां कड़वी होती हैं। हेजिंग करनी नहीं है क्योंकि आपको तो जुआ खेलना है। और उससे भी ऊपर बात बताता हूं, YouTube ने आज तक मेरे सिर्फ एक वीडियो पे स्ट्राइक दी है, कम्युनिटी स्ट्राइक, वो भी, और वो हेजिंग वाले वीडियो पे दी है। आप सोचिए, हेजिंग वाले वीडियो पे स्ट्राइक दे रहा है YouTube, और मैं उसके ऊपर जब उसको मैंने कहा कि भाई इसको रिव्यू करो, तो उन्होंने रिव्यू भी मेरा फेल कर दिया था। नहीं, रिव्यू पे भी कोई वो नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, यही चलन है, अब क्या कर सकते हैं, और यही लोग भी चाहते हैं, पीपल डोंट वांट हेजिंग। तो मैंने भी कहा भाई ठीक है भाई, जो कर रहे हो करो, लेवल्स जरूर शेयर करता हूं। अब दूसरी अगली बात आती है, इंपॉर्टेंट बात। अक्सर जो हम गलती करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन भी और वैसे भी, मेरी हमेशा से एक मानना है, मेरा मानना है कि अगर आपको ये समझ नहीं आता ना कि 2% क्या होता है, 3% क्या होता है, 10% क्या होता है, नहीं आता ना समझ में, तो भाई एक चीज समझ लो कि 15 मिनट से ज्यादा किसी ट्रेड में मत बैठो। मतलब किस ट्रेड में बैठने की और ना बैठने की बात कर रहा हूं। अगर आपने कोई ट्रेड लिया और फर्स्ट 15 मिनट्स में आप उसमें प्रॉफिट में नहीं हो ना, अगर पहले 15 मिनट आप उस ट्रेड में प्रॉफिट में नहीं हो ना, तो ये लिख के ले लो 90 to 95% टाइम्स आप उसमें प्रॉफिट में नहीं आओगे। क्वेश्चन कीजिए आज अपने आप से कि जब भी आप प्रॉफिट में आए हैं तो शुरुआत में जैसे ही आप ट्रेड लेते हो तुरंत प्रॉफिट में आते हो। और कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे जसबीर भाई, हम तो अगर प्रॉफिट में आते हैं तो 2 मिनट भी रुकते नहीं है। प्रॉफिट में थोड़ा रुकना सीखिए, रुकना नहीं, ट्रेल करना स्टॉप लॉस को सीखिए। अब बोलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पता ही नहीं है। आज अपनी एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे देखिए लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस लगाना क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। उस पे कभी कुछ वो तो करो, देखो तो सही उसको कैसे करते हैं। आप लोगों ने देखना ही नहीं है। या चलो ठीक है, ऐसा करो YouTube पे देख लो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। क्योंकि खुद से कुछ करना नहीं तो भाई YouTube तो है ना, वहां से देख लो। कड़वी बातें हैं। फिर क्या होता है, साहब कल की एक्सपायरी है, हाँ भाई आज मैं होल्ड करके चला गया। कई लोग अगर निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो आज होल्ड करके गए होंगे ना, किस उम्मीद से गए हैं। अगर होल्ड करके गए कॉल की बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए। अक्सर इस भारतीय बाजार में क्या होता है, फ्लैटिश ओपनिंग होती है जी। पिछले 2 साल 3 साल का आप डेटा उठा के देख लो। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 40 पॉइंट ऊपर गैप अप हो गया, 40 पॉइंट नीचे, 40-50 पॉइंट के प्लस माइनस को गैप अप गैप डाउन मत गिना करो, वो फ्लैटिश ओपनिंग है। क्यों? क्योंकि कल जब आप लेके गए हो ना, या आज जब आप कल के लिए लेके गए हो, तो पूरी रात प्रीमियम मीटिंग होती रहेगी, चूइंग ऑफ प्रीमियम होती रहेगी। और मैंने क्या बताया एक आपको बात कि थीटा टाइम
थीटा डीके होता है। टाइम आपका दुश्मन है, टाइम इज योर एनिमी। तो जो होल्ड करके जाते हैं उनको अगले दिन क्यों दिक्कत होती है वो आपको पता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब, ट्रेडर्स की ना एक अच्छी आदत भी है, एक अच्छी चीज है, ये पॉजिटिव रहते हैं। दैट इज गुड। पॉजिटिव रहने का भाव ये है कि अगर ये कुछ होल्ड करके गए हैं, अगर 10 में से 9 बार ये फेल होते हैं तो उस चीज को भूल जाते हैं। एक बार अगर कहीं उसमें इनको सक्सेस मिल गई, साहब मैं होल्ड करके गया था, 50,000 रुपए बन गए, इतनी बड़ी क्वांटिटी दी, इतनी बड़ी पोजीशन लेके गया और दूसरे दिन 50,000 बने, मेरी तो बस पूछो मत, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा भाई, कभी नुकसान भी हुआ? यार ये तो 10 में से एक ही बार था, 10 में से 9 बार तो नुकसान ही हुआ है। वेट करो, वजन करो, वे इन कि भाई कहां पे हमको कितना फायदा कितना नुकसान। और मैं आज भी कहता हूं, मेरे से कई लोग कहते हैं ना साहब मैं बहुत नुकसान में हूं। अरे भाई ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर नुकसान में हो तो मत करो ऑप्शंस ट्रेडिंग। मुझे लगता है मैं वाहिद एक ऐसा इंसान होऊंगा पूरे यूट्यूब पर जो ये कह रहा हूं लोगों से, ठीक है मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, बिल्कुल हूं, लेकिन मेरी पोजीशंस हेज्ड होती हैं, मेरी पोजीशंस हेज्ड होती हैं। और ये नहीं कह रहा कि मेरे को हर ट्रेड में फायदा ही फायदा होता है, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मैं इस चीज को। नुकसान भी होते हैं, बड़े बड़े नुकसान होते हैं। और बहुत लोगों ने, जो मेरे मित्र सज्जन दोस्त हैं, उनको पता है कि जब मेरे नुकसान होते हैं तो मैं उनके साथ बताता भी हूं कि यार आज मेरा नुकसान हो गया। फायदा नुकसान एक अलग चीज है, टेक्निकल्स पे काम करना एक अलग चीज है, साइकोलॉजी पे काम करना एक अलग चीज है। 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। कैपिटल का 2% अगर जा रहा है वहीं रोक दो, स्टॉप इट देन एंड देयर। उसके बाद आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करेगी, उसके बाद आपको लगेगा नहीं 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 दोबारा ये ऊपर जाएगा, कुछ नहीं ऊपर नीचे जाएगा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ और बाहर आ जाओ उस ट्रेड में से। होल्ड करके अगले दिन के लिए मत जाओ, नेक्स्ट डे और खास करके एक्सपायरी डे के लिए तो बिल्कुल भी होल्ड करके नहीं जाना। ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो ना, तो ये कॉल पुट करते हो तो इन द मनी ट्रेड लेनी है, आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं लेनी, नहीं तो बैंगन हो जाने का। ऐसा नहीं करने का। 15 मिनट से ज्यादा किसी ट्रेड में बैठे हो तो और लॉस में हो, मैंने बोला 15 मिनट से ज्यादा किसी ट्रेड में बैठे हो और प्रॉफिट में नहीं आए हो, दोनों चीजें देखो, लॉस में हो या प्रॉफिट में नहीं आए हो, बात एक ही है। तो आपको क्या करना है, बेहतर है कि उसमें से बाहर हो जाए। अगली बात, एवरेजिंग कभी भी नहीं करना। एवरेजिंग इज अ सिन। एवरेजिंग सिर्फ अपनी कैपिटल को आग लगाने का एक तरीका है। और मैं हमेशा कहता हूं, ऑप्शंस अगर कर रहे हो, इस मार्केट में हो, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सर प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं भाई, प्रॉफिट तो बाद में होगा, पहले अपनी कैपिटल बचा लो। क्या आपकी कैपिटल बची हुई है? आपको पता है? आस्क योरसेल्फ, कुछ क्वेश्चंस करो खुद से। ये लेवल ले लेना, कॉल उठा लेना, पुट उठा लेना, आज प्रॉफिट हो गया, 2 दिन लॉस हो गया, या 10 दिन प्रॉफिट हो गया और 11वें दिन एक ही बार में सारे जो प्रॉफिट को आग लगा देना, ठीक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल को सेफगार्ड करना है, प्रॉफिट को हर रोज विड्रॉ करना है। कैपिटल को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कैपिटल जो भी है उसको कम से कम रखो, कम से कम रखो। और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, जो भी आपका रिटर्न आ रहा है, उसको हर रोज विदड्रॉ करो। नहीं तो जो कैपिटल है वो तो जाएगा ही जाएगा, जो ऊपर बना है वो भी जाएगा। सबसे पहला काम, जो भी आपका लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, जब तक उसको डबल करते हो तो तसल्ली हो जाएगी कि भाई अब अपना कुछ नहीं है, जो है मार्केट का ही है। मार्केट के पैसे से ही मार्केट में पैसा बनेगा, अपने पैसे से। और जिनको लगता है ना ज्यादा पैसा डालेंगे ज्यादा रिटर्न्स आएंगे, बस ये समझ लो ज्यादा पैसा डालोगे ज्यादा नुकसान भी पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे रिस्क मैनेजमेंट पे, किस तरह से ऑप्शंस ट्रेडिंग की जाती है इस पर। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपके व्यूज, आपके कमेंट्स मैं जरूर पढ़ूंगा और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब करना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया, बाय बाय।